सबसे पहले सभी माता बहनों और सुहागन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और घर में सुख समृद्धि की कामना से करती है। यह व्रत सती सावित्री की अटूट भक्ति, असीम प्रेम और अदम्य साहस का प्रतीक है, जिन्होंने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस छीन लिए थे। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को उत्तर भारत में और ज्येष्ठ पूर्णिमा को महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती है, क्योंकि पुराणों के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत 2026 में कब है, इसकी सही तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और पूजा के लिए हमें कौन सी सामग्री चाहिए होती है और इस व्रत का आध्यात्मिक महत्व क्या है। साथ ही यह भी बताएंगे कि घर पर वट सावित्री व्रत कैसे करें और क्या कुंवारी लड़कियां वट सावित्री व्रत रख सकती है, महत्व, नियम और इस दिन हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं वट सावित्री अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन अमावस्या तिथि 16 मई को प्रातः 5:11 से शुरू होकर 17 मई को रात्रि 1:30 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार यह व्रत 16 मई 2026 शनिवार को ही रखा जाएगा। शनिवार का दिन इस व्रत के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आइए आगे जान लेते हैं वट सावित्री व्रत 2026 पूजा का शुभ समय क्या है। वट सावित्री व्रत पर पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 7:12 से लेकर 8:24 तक है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी पूजा की जाती है, जो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक है। वट सावित्री व्रत 2026 के शुभ मुहूर्त, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:07 से लेकर 4:48 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:04 से लेकर 3:28 तक। इस दिन गोधूली मुहूर्त यानी शाम की पूजा का समय है शाम 7:04 से लेकर 7:25 तक। इस साल वट सावित्री व्रत पर काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन शनि जयंती के साथ सौभाग्य योग और शोभन योग का भी निर्माण हो रहा है। आइए अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के पूजा विधि के बारे में। जो स्त्रियां इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए वट सावित्री व्रत पूजा विधि को ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक पूरा करें। पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले तो हमें प्रातःकाल की तैयारी करनी होती है। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 16 श्रृंगार करें, पैरों में मोहर लगाए और माथे पर सिंदूर लगाए, व्रत का संकल्प ले और घर के पूजा स्थल पर दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद पूजा सामग्री की तैयारी करें। पूजा के लिए बांस की टोकरी में सावित्री सत्यवान की मूर्ति या चित्र रखें। सभी पूजन सामग्री, फल, फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती और जल से भरा कलश रखें। पूजा सामग्री को लेकर पास के बरगद के पेड़ के पास जाएं। वट वृक्ष के नीचे सावित्री सत्यवान की मूर्ति स्थापित करें। वट वृक्ष और सावित्री सत्यवान की मूर्ति पर जल अर्पित करें। बाद में उन्हें रोली, हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाएं। धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाएं। दीपक प्रज्वलित करें। फल, भीगे चने, पूड़ी और मिठाई का भोग लगाएं। वट वृक्ष को लाल कलावा या कच्चे सफ़ेद सूत को वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार या 108 बार परिक्रमा करते हुए लपेटें। यह धागा सुरक्षा और दीर्घायु के बंधन का प्रतीक है। पंडित जी या घर की किसी बुजुर्ग महिला से वट सावित्री व्रत कथा सुने। वट सावित्री व्रत की कथा मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कथा सुनने के बाद सावित्री और सत्यवान की आरती उतारें। पूजा पूरी होने के बाद अपने पति, सास ससुर और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। भीगे हुए काले चने और जल से व्रत खोलें। शाम को चांद निकलने के बाद पूर्ण भोजन ग्रहण करें। तो इस प्रकार आपको वट सावित्री व्रत विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ पूरा करना है। तो आइए आगे जान लेते हैं वट सावित्री व्रत सामग्री के बारे में।
पूजा से एक दिन पहले ही आप इन्हें इकट्ठा कर लें। पूजा के लिए मुख्य सामग्री लगती है हमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या चित्र, बरगद का वृक्ष या वट वृक्ष की डाली या फल, बांस की टोकरी और बांस का पंखा। परिक्रमा करने के लिए हमें लाल कलावा या कच्चा सफ़ेद सूत लेना है और वृक्ष को जल देने के लिए हमें जल से भरा कलश चाहिए होता है। पूजन सामग्री में देख लेते हैं रोली, हल्दी, कुमकुम और अक्षत यानी चावल, सिंदूर, लाल और पीले फूल, पान के पत्ते और सुपारी, नारियल, फल विशेषकर आम या खरबूजा, भीगा हुआ काला चना, मिठाई, बतासा और पुड़िया, एक मिट्टी का दिया और घी या तेल, धूप बत्ती और अगरबत्ती और कपूर भी चाहिए। श्रृंगार सामग्री में हमें 16 श्रृंगार का सामान चाहिए होता है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर आदि, और 1.25 मीटर का लाल कपड़ा। अन्य सामग्री हमें चाहिए होती है वट सावित्री व्रत कथा पुस्तक, पूजा की थाली, चौकी और लाल कपड़ा आसन के लिए। तो इस प्रकार हमें पूजा की सामग्री चाहिए होती है। तो आप ये पूरी सामग्री एक दिन पहले ला कर रखें। अब आइए आगे जान लेते हैं घर पर वट सावित्री व्रत कैसे करें। यदि घर के पास बरगद का पेड़ ना हो तो घर पर भी यह पूजा की जा सकती है। इसके लिए आप बाज़ार से बरगद की एक ताज़ी शाखा लाकर उसे गमले में या मिट्टी में लगा दें और उसी की पूजा करें। या आप चित्र का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि शाखा उपलब्ध ना हो तो वट वृक्ष का चित्र किसी पत्रिका या कैलेंडर से काटकर पूजा स्थान पर रख सकती है। पूजा विधि वही रहती है। घर पर पूजा करते समय सभी नियम, सामग्री और विधि वही रहती है जो बरगद के पेड़ के पास की जाती है। बस परिक्रमा के स्थान पर उस शाखा या चित्र के चारों ओर कलावा लपेटें। यदि संभव हो तो इस दिन एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं। मान्यता है कि बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। आइए आगे जान लेते हैं वट वृक्ष पूजा का महत्व क्या है। पाराशर मुनि ने कहा है, वट मूले तोपवासा, अर्थात वट वृक्ष की जड़ में उपवास करने से अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। दार्शनिक दृष्टि से वट वृक्ष दीर्घायु, अमरत्व और ज्ञान का प्रतीक है। भगवान बुद्ध को भी इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बरगद का पेड़ सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, इसलिए इसे पति की दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। आइए आगे जान लेते हैं क्या कुंवारी लड़कियां वट सावित्री व्रत रख सकती है। मुख्य रूप से यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए है। हालांकि कुछ परंपराओं ने कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से यह व्रत रख सकती है। स्थानिक परंपरा और पंडित की सलाह के अनुसार निर्णय लें। आइए आगे जान लेते हैं वट सावित्री व्रत के नियम और सावधानियाँ। व्रत के दिन निर्जला या फलाहारी रहे। जो महिलाएं स्वास्थ्य कारणों से निर्जला नहीं रह सकती है वे फलाहार ले सकती है। पूजा में काले रंग के वस्त्र न पहने। लाल, पीला या हरा रंग शुभ माना जाता है। पूजा के समय मन में पति के दीर्घायु और परिवार की समृद्धि की कामना करें। बरगद के पत्ते या शाखा को तोड़ते समय क्षमा प्रार्थना करें। व्रत खोलते समय सबसे पहले पति का आशीर्वाद लें। यदि किसी कारण व्रत न रख सके तो पूजा अवश्य करें। वट सावित्री व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और अटूट विश्वास का महापर्व है। यह व्रत हर उस महिला के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो अपने परिवार की सुख, समृद्धि और पति की दीर्घायु की कामना रखती है। आइए आगे जान लेते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व क्या है। इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व, समर्पण, प्रेम और धैर्य की जीवंत मिसाल बन चुका है। इसका धार्मिक महत्व स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इस व्रत का विशद वर्णन मिलता है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने वाली महिलाएं के जीवन में आने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। यह व्रत हमें पर्यावरण का संदेश भी देता है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में से एक है। इस व्रत के माध्यम से भारतीय संस्कृति ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया है। वट वृक्ष की जटाएं सावित्री देवी का रूप मानी जाती है। इसकी पूजा से मन में भक्ति, दृढ़ता और सकारात्मकता का संचार होता है। जो स्त्रियां इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती है उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। सावित्री ने न केवल अपने पति के प्राण वापस पाए बल्कि अपने स्वसुर का राज्य और आंखों की रोशनी भी यमराज से वापस मांगी। इसलिए यह व्रत पूरे कुल की समृद्धि का भी प्रतीक है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारी आपको पसंद आती है। यदि जानकारी पसंद आती है तो
वीडियो को लाइक किया कीजिए। चैनल पे नए हो या पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही में बेल आइकॉन भी क्लिक करें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे एक और जानकारीपूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। तो बोलो जय हो सत्यवान सावित्री की।